हेलो फ्रेंड्स, अगले 5 मिनट या उससे कम में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी कवर करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं आदत से मजबूर से आदत से मजबूत तक। तो इस पिक्चर में देख रहे हैं जैसे आप हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी एक पिक्चर में आदत से मजबूर हैं, और ये उड़ान मूवी में देखिए आदत से कितने मजबूत हैं कि अपने दोस्तों के साथ हिमालय पे चढ़ गए। Okay, so what is this आदत and what exactly does it do for us? ये आदत होती क्या है? आदत वो होती है जो हम बिना सोचे बिना समझे अपने आप ही करने लगते हैं। जैसे आजकल के बच्चे इंटरनेट देखने लगते हैं, या ये बच्चे ही नहीं बड़े भी करते हैं। हमारे उठने का टाइम, सोने का टाइम, हमारा मॉर्निंग रूटीन, हम सबसे पहले उठ के क्या करते हैं, कैसे हम, लेट्स से कुछ लोग पानी पीते हैं या कुछ लोग सीधे सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। सोशल मीडिया, जब हम बोर हो जाते हैं तो आधी से ज्यादा पब्लिक सोशल मीडिया दिखती है। हम कितनी बार गुस्सा करते हैं, कई लोग गुस्से को एक ताकत का सिंबल समझते हैं कि अरे इसको गुस्सा ही नहीं आता, मतलब ये तो मतलब इंसान आदमी ही नहीं है। बट देन कई बार ऐसा भी देखते हैं हम लोग कि लूजिंग टेम्पर इज अ साइन ऑफ आदत। कई लोग आदत से गुस्से हो जाते हैं। सो हमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं, हमें क्या चीजें खराब लगती हैं, aren't these all the आई मीन एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिट्स, वो अपने आप ही डिसाइड हो जाती हैं। तो एक रिसर्च के अनुसार 95% जो हमारे एक्शंस हैं वो किसी स्ट्रॉन्ग हैबिट से ड्रिवन होते हैं, या किसी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस से डेवलप होते हैं, ड्रिवन होते हैं। ओनली 5% ऑफ आवर एक्शंस आर ड्रिवन बाय कॉन्शियस चॉइस। व्हाट अ वंडरफुल फैक्ट। हम दुनिया में, हम अगर दिन में 100 काम करते हैं तो 95 काम हमारी आदत से ड्राइव होते हैं। सिर्फ 5% काम ही हम सोच के कर रहे होते हैं, और ये जो सोच के हम बार बार करते हैं एक्चुअली वही आगे जाके आदत बन जाती है। तो ये जो 5% की हमारी चॉइस है, इसको सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी चॉइस बार बार चलती है, जो हम रिपीट करते हैं, वही तो आदत बन जाती है। अब जैसे कई लोग आदत से हमेशा लेट होते हैं, ये हमारे श्रीमान ऋषि कपूर जी बोलते हैं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो जैसे इनके हाथ में ही नहीं है। और शेक्सपियर जी का कहना है कि बेटर देन 3 hours टू सून देन अ मिनट टू लेट। तो कई लोग हमेशा समय से पहले पहुंचते हैं। तो ये भी एक आदत का नतीजा है। वो थोड़ा भी लेट होने लगते हैं तो वो एकदम हाइपर हो जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे शख्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे जो हमेशा ही लेट होते हैं। मैं भी कई बार बहुत ज्यादा लेट होने वालों में गिना जाता हूँ, पर कई ऐसे होते हैं जो हमेशा समय से पहले चलते हैं। तो हम अपनी हैबिट को कैसे बदल सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। किसी भी हैबिट को डेवलप होने में, या कि उसके किसी भी हैबिट के 3 आयाम या 3 पहलू या 3 फेजेस होते हैं। देयर इज अ क्यू विच ट्रांसलेट्स इनटू और विच लीड्स टू अ रूटीन, एंड देन देयर इज अ रिवार्ड। तो भैया क्यू क्या है कि हम थक गए, तो कुछ लोग उसको एक रूटीन बना लेते हैं कि थक गए तो चलो भाई थोड़ा दारू पीते हैं। और उसका रिवार्ड ये होता है कि आपको थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो शांति बड़ी टेम्परेरी होती है। जैसे ही वो उतरता है तो वो क्रांति में बदल जाता है और कई सारे बादल गरजने लगते हैं। ये आप अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। तो इसको कैसे बदला जाए, है ना। जैसे ही कोई क्यों आता है कि हम बोर हो रहे हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया देखने लगते हैं। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि हम अपने रूटीन को बदल दें। ऐसा रूटीन अपनाएं जिससे रिवार्ड तो सेम मिले, लेकिन रूटीन थोड़ा और हेल्दी हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए बताया गया है। श्रीमान थक गए तो उन्होंने अपने रूटीन के अंदर थोड़ी दारू पी और शांति मिली, लेकिन ये शांति थोड़ी टेम्परेरी थी। तो इन्होंने अपने रूटीन को बदल दिया, बोले बहुत हो गया दारू शारू, चलो जरा इसको रनिंग से रिप्लेस करते हैं। तो क्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पे रूटीन बदल दिया, विच इज रनिंग, और इसका रिवार्ड भी सेम मिल रहा है। इसी तरह से स्ट्रेस में कई लोग स्मोकिंग करते हैं, उसको भी रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग से कर सकते हैं, रिवार्ड वही है, रिलीफ। इसी तरह से बोर होने पर कई लोग मोबाइल बहुत देर देखते रहते हैं, उसको किसी अच्छी बुक से रिप्लेस किया जा सकता है, एंड यू गेट द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। एक और जो लास्ट बात है इससे रिलेटेड, वो है संगत और सदगति के बीच में डिफरेंस। कई लोग सोचते हैं कि हम, हमारी आदत यदि ऐसी है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो क्या उससे हमें सदगति मिल जाएगी। जैसे बीएनआई के अंदर हम बात करते हैं कि हमें अच्छा ग्रुप मिल जाता है, लेकिन क्या उससे हमेशा अच्छा बिजनेस मिलता है? ये बहुत जरूरी नहीं है। संगत का असर तभी होता है जब हम उससे फायदा उठाते हैं और उसका कुछ एक्शन लेते हैं।
So Sangat is not equal to Sadgati. Sangat can actually give us an opportunity or a platform for Sadgati. Sadgati means good results, but Sangat is not equal to Sadgati. We have to work towards our goals to increase our visibility, credibility, and profitability. All the best. Hope this was interesting for you. Thank you so much.